यह गांव आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा, फिर भी लगभग 1000 वर्षों से अपनी वंश परंपरा को बनाए रखे हुए है। अपने रक्त संबंध को बनाए रखने के लिए वे विशेष चयन करते हैं, जिसमें 6 योग्य युवा महिलाओं को गांव छोड़कर राक्षस शिकारी बनने के लिए चुना जाता है। केवल गर्भवती होने के बाद ही वे गांव वापस लौट सकती हैं। यदि 9 महीने बाद वे एक लड़की को जन्म देती हैं, तो वह रानी की गद्दी की उत्तराधिकारी बन सकती है और सार्वभौमिक सम्मान का जीवन जी सकती है। लेकिन अगर वह लड़का हो तो उसे निर्दयता पूर्वक नदी में फेंक दिया जाएगा और माँ को हमेशा के लिए अपनी आजादी और गरिमा खोनी पड़ेगी। इस साल भाग्य तय करने वाली इस चयन प्रक्रिया में 15 युवा महिलाओं ने भाग लिया। हालांकि परीक्षण प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी। पहले दौर में उन्हें अपने पैरों के बीच बीन्स को स्थिर रूप से पकड़े हुए दौड़ना था। जरा सी गलती से बीन्स गिरने का मतलब था क्रूर निष्कासन। दूसरा दौर था सीढ़ी चढ़ना, जो शारीरिक ताकत और इच्छा शक्ति दोनों की परीक्षा थी। कई को बाहर कर दिया गया। फिर उन्हें बीन्स पकड़े हुए रस्सी कूदनी थी। लेकिन पहले 2 दौर से लड़कियां पहले ही थक चुकी थीं। अंत में केवल 7 प्रतिभागी सफलतापूर्वक पास हो पाईं। फिर भी चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम दौर था एक शारीरिक परीक्षण। जिन लड़कियों की त्वचा पर कोई दोष था, उन्हें हटा दिया गया। एक लड़की ने परीक्षक को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस गांव में जहां पूरी तरह से महिलाएं ही वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रही थीं, आवश्यकताएं इतनी ही कठोर थीं। चयन की पूरी श्रृंखला के बाद अंततः केवल 6 लड़कियां मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुईं। जो पास हुईं, वे तुरंत गांव नहीं छोड़ सकती थीं। उन्हें अभी भी 1 सप्ताह के सैद्धांतिक प्रशिक्षण से गुजरना था। इस जनजाति में पुरुषों को शैतान माना जाता था, केवल प्रजनन के लिए उपयुक्त, उनके साथ रहने के योग्य नहीं। लड़कियों को सीखना होता था कि इन शैतानों को कैसे धोखा देना है, ताकि वे सफलतापूर्वक गर्भवती हो सकें और गांव लौट सकें। जब रानी ने अपनी अंतिम तैयारियों को पूरा किया, तो 6 लड़कियां धुंध को पार करके गांव से निकल गईं। उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वे पहाड़ से नीचे उतरी, शैतान पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। लड़कियां अपनी किस्मत पर हैरान थीं। एक लड़की ने एक छड़ी उठाई और एक शैतान की बाह में चुभोई, लेकिन उसके रूप से डर गई। परेशान शैतान उठ खड़ा हुआ, जिससे लड़कियां डरकर भाग निकली। आखिरकार उस भयानक शैतान से बच निकली। लड़कियां अंततः शहर पहुंची और उनकी हैरानी की बात यह थी कि मछली बेचने वाले और चिकन भूनने वाले सभी लोग शैतान थे। इससे 2 अधिक डरपोक लड़कियां तुरंत बेहोश हो गईं और वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने का फैसला किया। उस रात उन्होंने अपनी रणनीति पर चर्चा की। अगली सुबह उन्होंने भड़काऊ कपड़े पहने, साहस जुटाया और उपयुक्त लक्ष्यों की तलाश शुरू की, इस उम्मीद में कि वे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करें, ताकि जितनी जल्दी हो सके गांव लौट सकें।